हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए है। केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2026 को। 5 दिसंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा, क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करनी है, ये भी वीडियो के अंत में जानेंगे। अब देखिएगा केतु कहाँ पर बैठा है और केतु की क्या दृष्टियाँ होती हैं, ये सभी विषयों पर ध्यान दोगे आप। सीधे चार्ट की ओर चलते हैं, यानी चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फलादेश को जानेंगे। अब देखिएगा आपकी मीन राशि है, जहाँ पर जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते केतु बैठे कहाँ पर हैं 18 साल के बाद, और ये केतु अपने नक्षत्र में मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च को। देखिएगा बंधु, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, दाम्पत्य जीवन, विदेश, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, घरेलू कार्य क्षेत्र, रियल एस्टेट कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, किसान भाई और माताओं की दृष्टि से भी जानेंगे फलादेश को। देखिए केतु बैठे हैं आपके 6वें भाव पर। केतु की 3 दृष्टि होती हैं, जरा समझिएगा केतु 6वें भाव में और किन किन भावों में अच्छा परिणाम देता है। तो पहले समझ लेते हैं केतु वृश्चिक और मीन राशि में पावर में होता है, उच्च के होते हैं। वृषभ राशि में नीच के आ जाते हैं। केतु किन किन स्थानों पर परिणाम देते हैं आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। देखिएगा, अब ये केतु लगन में हो, केतु धन भाव में हो, केतु 6वें में हो, केतु 7वें में हो, केतु 10वें में हो, बड़ा ही हमारे कार्य क्षेत्रों में उथल पुथल मचाते हैं। चाहे वो दाम्पत्य जीवन से हो लगन में, चाहे वो धन स्थान से हो, कुटुंब परिवार से हो, स्वास्थ्य से हो, धन भाव में, दूसरे भाव में, 6वें भाव में ऋण रोग शत्रु चैन नहीं लगने देते हैं, न जीने देते हैं न जीते हैं। कर्जे ले लिया वो चुकने का नाम नहीं लेता। 7वें में अगर बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, कैरियर में बैठ जाए तो कैरियर में उथल पुथल मचाना, लोग काम नहीं करने देते। ये स्वास्थ्य, हेल्थ और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इन भावों में केतु थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन अब यही केतु आपके पराक्रम में हो अच्छा होता है, यहाँ भी अच्छा होता है, यहाँ भी अच्छा होता है, अष्टम में भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन भैया 6वें भाव में बैठा है आपके ऋण रोग शत्रु के। अभी तक रिजल्ट सकारात्मक मीन राशि को नहीं मिल रहा था, चाहे केतु कारक ग्रह है माना जाता है। जहां पर केतु के अशुभ परिणाम जानिएगा, स्वास्थ्य, हेल्थ, मानसिक टेंशन, पितरों का कारक, दिमाग काम न करना, असंतुलन, दिमाग हो जाना, मानसिक टेंशन। यानी केतु क्या परिणाम देता है, पितरों यानी भूत प्रेत बाधा। कभी कभी मानसिक इतनी टेंशन हो जाती है कि क्या करें, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अशुभ केतु के संकेत, बीमारी जांच कराने पर न जाए, चाहे वो लीवर संबंधित हो, चाहे एलर्जी। लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जांच में भी नहीं आती हैं और समझ में भी नहीं आती। ये केतु के अशुभ लक्षण है। यहाँ पर केतु थोड़ा मानसिक टेंशन दे रहा 18 मई 2025 से। लेकिन अब ये केतु अपने नक्षत्र में आ जाएगा, शांति देगा, थोड़ा राहत देगा आपको। मीन राशि को राहत नहीं मिली थी शनि की, यानी 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा। लेकिन केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है कैरियर को, तो धैर्य बंधाएगा और कैरियर में जॉब इत्यादि का लाभ देगा। कोई कर्जे की स्थिति बहुत नाजुक कर दी है केतु ने, कुछ 1 साल से कर्जे में डुबा दिया, कर्जा चुकने का नाम नहीं लेता। दाम्पत्य जीवन में गृह क्लेश अपने लोग साथ छोड़ गए। लेकिन ये अब केतु यहाँ 5वीं दृष्टि से थोड़ा सा राहत देगा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि भाग्य का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। आप कहोगे कि बहुत अच्छा कह दिया, लेकिन अब ये तो हम चंद्र राशि नाम राशि के आधार से बता रहा हूँ। लेकिन भाग्य का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा है आपकी में। निजी जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं 2026 में। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नई जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पे।
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा की कृपा बनी रहे। और राहु और केतु शनि भैया ये तो शंकर भगवान की कृपा से दूर होते हैं। कैरियर को मजबूत करने की दृष्टि से थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ स्थायी काम देगा। कर्जे की स्थिति में जो स्थिति बन गई उसमें राहत देगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, राजनीति में काम कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सा पद का लाभ मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। नई जॉब मिल सकती है। विदेश यात्रा का लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, अचानक से कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है इसमें राहत। ये योग अपने नक्षत्र में देगा। 5 दिसंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। चलिए केतु की बात करते हैं। 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? विदेश यात्रा। रात्रि की नींद हराम कर रखी है। आप देख लो 18 मई से देख ले लो। 6वें भाव से, यानी ये जेल का भाव है, खर्च का भाव है, नींद का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, हेल्थ का भाव है। क्या यहाँ पर इसने परेशान नहीं किया 18 मई से? आप मेरे को कमेंट में तो जरूर बताइए, क्या ये बात रियल ठीक है कि नहीं है केतु की? यहाँ से ये आया है 18 मई से, तो यहाँ से ये रात्रि की नींद हराम कर रहा है, बेचैनी कर रहा है। अपने लोग पराये हुए, ये अपने नक्षत्र में अब आपको देगा कुछ लाभ। कहेगा भैया अब तुम्हारा गड्ढा पूरा करूँगा, थोड़ा लाभ दूंगा। जो बार बार आप चाहें सट्टा लॉटरी, अचानक से कुछ भी काम करें जिनमें लंबा लंबा लॉस भी आपको देखना पड़ा है, जो कि आंसू पूछने के काबिल नहीं रहे। इतने 7 साल की जिनकी महादशा चल रही है केतु की, वो जाने कि केतु का क्या प्रभाव होता है। और वो कमेंट में मेरे को बताएं, क्या ये वास्तविक तरीके से, क्या 7 साल में वनवास इसका कितना कर्रा निकलता है? जो हमने नहीं घर देखा वो केतु दिखा देता है, कौन अपना कौन पराया। ये केतु है, क्योंकि केतु का दिमाग नहीं है, केतु के धड़ है। ये केतु की महादशा है। अच्छे अच्छे लोग केतु को नहीं जान पाते। क्या उपाय करें वीडियो के अंत में ये तो बताऊंगा। चलता हूं अब सीधी 9वीं दृष्टि पर केतु की यहाँ जा रही है धन भाव पे, तो धन से जुड़े हुए संबंधों को पूरा करेगा और यहां से आपको राहत देगा केतु। अपने लोग साथ छोड़ गए, दाम्पत्य जीवन में टेंशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, घरेलू माता है, विद्यार्थियों को लाभ, विदेश यात्रा का लाभ नहीं मिल रहा था, शेयर मार्केट इत्यादि परेशानी, रियल प्रॉपर्टी का काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर हैं या राजनीति से बिलोंग करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से लाभ मिलेगा। चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च करा रहा था, लोग भी मिले तो धोखा मिला हमें। लेकिन अब केतु अपने मगा नक्षत्र में आ रहा है, मीन राशि को बहुत राहत देगा। मीन राशि थोड़ी दिक्कत में तो चली रही है काफी लंबे समय से, लेकिन अब थोड़ी राहत की सांस केतु आपकी नैया पार लगाएगा। केतु को कैसा अच्छा कर सकते हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। सभी भावों की दृष्टि से, चाहे वो विदेश यात्रा की हो, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो यहां भी राहत देगा। यह संतान योग नहीं बनना था, पितरों का कारक होता है, क्योंकि भूत प्रेत बाधा, संतान का योग, मांगलिक कार्य, विवाह बनते विवाह के मांगलिक कार्य रुकना, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं और केतु के कारण पितृदोष बनता है। अपने नक्षत्र में आकर के यही अब आपके थोड़े काम 2026 में पूरे करने की क्षमता रखेगा। इसके बीच मंत्र का जाप करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रो स केतवे नमः। केतु के लिए सबसा दूसरा उपाय, गणेश जी पे 5 दुर्वा चढ़ाइए लाल धागे में बांध करके। ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। केतु के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं? तीसरा उपाय देखिएगा, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालिएगा, चींटियों को शक्कर इत्यादि शनिवार को डालिएगा। पितरों की पूजा करें। 5वां उपाय, आप जल के लोटा तांबे का लेकर के जाएं, इसमें काले तिल, दूध, पानी और मीठा गुड़ डाल करके पीपल पर चढ़ाएं, एक साउथ की तरफ दीपक जलाएं। पितरों के नाम से अमावस्या को और हर शनिवार को भी जला सकते हैं। पितरों की शांति के लिए राहत मिलेगी। और पक्षियों को डालें, असहाय लोगों की सेवा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा केतु के लिए।
फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।